Hey guys, welcome back to High Tech Learners. Again I am here with an interesting and important class. आज हम फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास की बात करने वाले हैं. तो हमारी आज की जो क्लास है वो है आई लाइक टू, आई वॉन्ट टू एंड आई नीड टू के बारे में. गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा. देखिए, हमने एक दो दिन पहले एक क्लास पढ़ी थी जिसमें हम आई लाइक, आई वॉन्ट एंड आई नीड की बात कर रहे थे. आई लाइक कॉफ़ी, आई वॉन्ट कॉफ़ी, आई नीड कॉफ़ी, ये हम बात कर रहे थे. तो मतलब इस सेंटेंस में एक्शन मिसिंग था, मतलब इसमें वर्ब नहीं थी. लेकिन हम आज बात करने वाले हैं आई लाइक टू, आई वॉन्ट टू, आई नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इनके साथ में अगर एक्शन हो तो सेंटेंस कैसे बनता है, हम इसकी बात करने वाले हैं. ओके गाइस, सो लेट्स गेट गोइंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है आई लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मुझे अच्छा लगता है. आपको कोई भी काम करना अच्छा लगता है तो आप यूज़ करेंगे आई लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू प्लस वी फर्स्ट. मैं करना चाहता हूँ. अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू या आई वोना, वॉन्ट प्लस टू इज इक्वल टू वोना. आई वॉन्ट टू या आई वोना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है आई नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मुझे कोई काम करने की ज़रूरत है या मुझे कोई काम करने की आवश्यकता है तो मेरा सेंटेंस होगा आई नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. चौथा हमारा सेंटेंस है आई लाइक टू बी प्लस समथिंग या समवन. आप कुछ बनना चाहते हैं या किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो आई लाइक टू बी, आई लाइक टू बी प्लस समवन और समथिंग. नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू बी प्लस समवन और समथिंग. फिर है आई नीड टू बी प्लस समवन और समथिंग. चलिए, ये हमारे 6 स्ट्रक्चर्स आज जिनको हम क्लियर करने वाले हैं. अभी हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं आई लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है मुझे अच्छा लगता है. कोई भी काम करना अगर आपको अच्छा लगता है तो आपका स्ट्रक्चर होगा आई लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अभी देखिए, आपके सामने पहला एग्जाम्पल है मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. मुझे किताबें पढ़ना पसंद है तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई लाइक टू रीड बुक्स. आई लाइक टू रीड बुक्स. देखिए, आई लाइक टू रीड बुक्स, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं. क्या सेंटेंस होगा? देखिए, या तो आप टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जैसे टू रीड, आई लाइक टू रीड बुक्स, तो या तो आप क्या करेंगे टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाइए या आप टू को हटा दीजिए और वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड कर दीजिए. जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स. अब गलत ये भी नहीं है, आई लाइक रीडिंग बुक्स भी गलत नहीं है. आई लाइक टू रीड बुक्स या फिर आई लाइक रीडिंग बुक्स, या तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म या टू हटा के वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर दीजिए. आई लाइक टू रीड बुक्स या आई लाइक रीडिंग बुक्स. अब मैं आपको एक सेंटेंस बताने वाला हूँ जो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल न्यू हो. वो सेंटेंस है आई फैंसी रीडिंग बुक्स. इसका मतलब भी क्या होता है? मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. आई फैंसी रीडिंग बुक्स. तो 3 सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई फैंसी रीडिंग बुक्स. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मुझे धूप सेकना पसंद है. मुझे धूप सेकना पसंद है. जैसे सर्दियों में हम लोग धूप में जाके बैठते हैं ना, तो वो होता है मुझे धूप सेकना पसंद है. तो आपके लिए इसका ट्रांसलेशन है आई लाइक टू टेक सन बाथ. आई लाइक टू टेक सन बाथ. अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था टू को हटा के और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई लाइक टेकिंग सन बाथ. आई लाइक टेकिंग सन बाथ. और थर्ड सेंटेंस था आई फैंसी टेकिंग सन बाथ. आई फैंसी टेकिंग सन बाथ. तीनों का मतलब है मुझे धूप सेकना पसंद है. चलिए एक सेंटेंस और बता देता हूँ मैं आपको. अगर आपको कोई भी काम करना बेहद पसंद है तो आप उसकी जगह क्या बोलेंगे? आई लव. जैसे मैंने कहा मुझे धूप सेकना बेहद पसंद है, तो आपके लिए सेंटेंस होगा आई लव टेकिंग सन बाथ. अगर आपको कोई चीज़ बेहद पसंद है, आप उससे बेहद प्यार करते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? आई लव टेकिंग सन बाथ. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है या मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है. दोनों सेंटेंस सेम ही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई लाइक टू स्टे विद यू. आई लाइक टू स्टे विद यू. अब टू को हटा के वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो आई लाइक स्टेइंग विद यू, ये भी सही है, आई लाइक स्टेइंग विद यू. या फिर तीसरा सेंटेंस हमारा है आई फैंसी स्टेइंग विद यू.
आई फैंसी स्टेइंग विद यू। अब अगर आपको किसी के साथ रहना बेहद पसंद है तो आप बोलेंगे आई लव स्टेइंग विद यू, आई लव स्टेइंग विद यू। अब देखिए गाइस, इनका पॉजिटिव सेंस हमने देख लिया। अभी नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस भी हम देख लेते हैं। तो आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अब इसका नेगेटिव मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, या फिर आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, या फिर आई डोंट फैंसी रीडिंग बुक्स। देखो तीनों सेंटेंस सेम ही है, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स या आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स या आई डोंट फैंसी रीडिंग बुक्स। क्या मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो डू आई लाइक टू रीड बुक्स या डू आई लाइक रीडिंग बुक्स या डू आई फैंसी रीडिंग बुक्स। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, तो डोंट आई लाइक टू रीड बुक्स या डोंट आई लाइक रीडिंग बुक्स या डोंट आई फैंसी रीडिंग बुक्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। देखिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट देख रहे हैं कि उससे किताबें पढ़ना पसंद है, तो ही लाइक्स टू स्टडी बुक्स या ही लाइक्स टू रीड बुक्स, और उसे पढ़ना पसंद नहीं है तो ही डजंट लाइक टू स्टडी बुक्स। देखिए आई यू वी दे के साथ डोंट लगाएंगे, ही शी इट और नेम के साथ डजंट होगा, तो ही डजंट लाइक टू रीड बुक्स। क्या उसे किताबें पढ़ना पसंद है, तो डज ही लाइक टू रीड बुक्स, और क्या उसे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, तो डजंट ही लाइक टू रीड बुक्स। आगे समझ में, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स ऐसे बोल सकते हैं आप, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, ही डजंट लाइक रीडिंग बुक्स, डज ही लाइक रीडिंग बुक्स, डजंट ही लाइक रीडिंग बुक्स। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा, ही फैंसीज रीडिंग बुक्स, ही डजंट फैंसी रीडिंग बुक्स, डज ही फैंसी रीडिंग बुक्स और डजंट ही फैंसी रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस हमने चारों की बात कर ली है। आई लाइक टू, आई डोंट लाइक टू, डू आई लाइक टू, डोंट आई लाइक टू। फिर आगे आप टू के साथ फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं या टू को हटा के वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए सेंटेंस को बोलने के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू वाला। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू का मतलब हो गया मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो देखिए पहला सेंटेंस हमारे लिए है, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा, आई वॉन्ट टू टीच यू ए लेसन, आई वॉन्ट टू टीच यू ए लेसन। मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाना चाहता, तो आई डोंट वॉन्ट टू टीच यू ए लेसन, आई डोंट वॉन्ट टू टीच यू ए लेसन। क्या मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, तो डू आई वॉन्ट टू टीच यू ए लेसन, और क्या मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाना चाहता, तो डोंट आई वॉन्ट टू टीच यू ए लेसन। आगे समझ में, आप इस सेंटेंस को वॉन्ट टू को साथ में मिला के भी बोल सकते हैं, वोना, आई वोना टीच यू ए लेसन, आई डोंट वोना टीच यू ए लेसन, डू आई वोना टीच यू ए लेसन एंड डोंट आई वोना टीच यू ए लेसन। तो ये सेंटेंस होगा, आई वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू, डू आई वॉन्ट टू, डोंट आई वॉन्ट टू। नेक्स्ट देखिए, मैं पूरे देश का भ्रमण करना चाहता हूँ, मैं पूरे देश का भ्रमण करना चाहता हूँ। देखिए आई वॉन्ट टू विजिट द एंटायर नेशन, इसका ट्रांसलेशन है आई वॉन्ट टू विजिट द एंटायर नेशन। द एंटायर नेशन पूरे राष्ट्र का या पूरे देश का भ्रमण करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू विजिट द एंटायर नेशन। या फिर बोलेंगे आई वोना विजिट द एंटायर नेशन। देखो वोना टू मत बोल देना, क्योंकि वॉन्ट और टू मिलके वोना बनता है, तो वोना टू मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, आई वोना टू विजिट, आई वोना टू विजिट नहीं होगा, या तो बोलिए आई वॉन्ट टू या बोलिए आई वोना विजिट द एंटायर नेशन। नेगेटिव सेंटेंस, मैं पूरे देश का भ्रमण नहीं करना चाहता, तो आई डोंट वोना विजिट द एंटायर नेशन या फिर आई डोंट वॉन्ट टू विजिट द एंटायर नेशन। तीसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव, क्या मैं पूरे देश का भ्रमण करना चाहता हूँ, तो इसका होगा डू आई वॉन्ट टू विजिट द एंटायर नेशन, या बोलेंगे डोंट आई सॉरी डू आई वोना विजिट द एंटायर नेशन। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं पूरे देश का भ्रमण नहीं करना चाहता, तो डोंट आई वॉन्ट टू विजिट द एंटायर नेशन या डोंट आई वोना विजिट द एंटायर नेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ। चलिए मैं को नहीं, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को लेते हैं। वह सफल होना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू सक्सीड, ही वॉन्ट्स टू सक्सीड। वह सफल नहीं होना चाहता, तो ही डजंट वॉन्ट टू सक्सीड, ही डजंट वॉन्ट टू सक्सीड। क्या वह सफल होना चाहता है, तो डज ही वॉन्ट टू सक्सीड,
और क्या वह सफल नहीं होना चाहता, तो डजंट ही वॉन्ट टू सक्सीड। अब देखिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही वोना सक्सीड, ही डजंट वोना सक्सीड, डज ही वोना सक्सीड, डजंट ही वोना सक्सीड। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, वोंट और टू को मिला के आप वोना बना के बोल सकते हैं। उसको दोनों वर्ड्स को मिला के आप वोना का यूज़ कर सकते हैं। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं शी के साथ। वह इंग्लिश सीखना चाहती है, वह इंग्लिश सीखना चाहती है, तो सी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, सी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहती, शी डजंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। और क्या वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहती, तो डजंट शी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो चारों सेंटेंस देख लिए हमने। या तो बोले शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, या बोलेंगे सी वोना लर्न इंग्लिश, शी वोना लर्न इंग्लिश, शी डजंट वोना लर्न इंग्लिश, डज शी वोना लर्न इंग्लिश, डजंट शी वोना लर्न इंग्लिश। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नीड्स टू। जरूरत है या आवश्यकता है कोई काम को करने की, तो आप बोलेंगे नीड्स टू। देखिए, उसे अपनी हेल्थ की देखभाल करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, उसे अपनी हेल्थ की देखभाल करने की आवश्यकता है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। इसका नेगेटिव, उसे अपनी हेल्थ की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है, तो ही डजंट नीड टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही डजंट नीड टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। क्या उसे अपनी हेल्थ की देखभाल करने की आवश्यकता है, तो डज ही नीड टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। और क्या उसे अपनी हेल्थ की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है, तो डजंट ही नीड टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ठीक है, देखिए, उसे थोड़ा सा वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, उसे थोड़ा सा वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो शी नीड्स टू पुट अ लिटिल वेट ऑन, शी नीड्स टू पुट अ लिटिल वेट ऑन। उसे थोड़ा भी वेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो शी डजंट नीड टू पुट अ लिटिल वेट ऑन। क्या उसे थोड़ा सा वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो डज शी नीड टू पुट अ लिटिल वेट ऑन। और क्या उसे थोड़ा सा वेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो डजंट शी नीड टू पुट अ लिटिल वेट ऑन। देखो, पुट ऑन वेट, इसका मतलब होता है वेट को बढ़ाना, पुट ऑन, वेट पुट ऑन करना है ना, तो पुट ऑन, इसको मैंने एज अ फ्रेज यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसे भी बोल सकता था गेन वेट, शी नीड्स टू गेन अ लिटिल वेट। ठीक है, लेकिन मैं एक नया वर्ड बता रहा हूँ, पुट ऑन। तो ये सेंटेंस हो गए आपके नीड टू को लेके। अब हमारे 3 सेंटेंस है, आई लाइक टू बी, आई वॉन्ट टू बी, आई नीड टू बी। किसी के जैसा बनना है या कुछ बनना है आपको, तो उसके लिए आई लाइक टू बी, आई वॉन्ट टू बी एंड आई नीड टू बी। देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, मुझे श्रोता बनना पसंद है, मतलब सुनने वाला, मुझे श्रोता बनना पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे, आई लाइक टू बी अ लिसनर, आई लाइक टू बी अ लिसनर। और मुझे श्रोता बनना पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक टू बी अ लिसनर। क्या मुझे श्रोता बनना पसंद है, डू आई लाइक टू बी अ लिसनर। और क्या मुझे श्रोता बनना पसंद नहीं है, तो डोंट आई लाइक टू बी अ लिसनर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, मैंने आपको बताया था लाइक वाला सेंटेंस 3 तरीके से बनता है। अब दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, आई लाइक बीइंग अ लिसनर, टू हटा के मैं आईएनजी ऐड कर रहा हूँ बी में। देखिए, आई लाइक बीइंग अ लिसनर, आई डोंट लाइक बीइंग अ लिसनर, डू आई लाइक बीइंग अ लिसनर, डोंट आई लाइक बीइंग अ लिसनर। या आई फैंसी बीइंग अ लिसनर, आई डोंट फैंसी बीइंग अ लिसनर, डू आई फैंसी बीइंग अ लिसनर एंड डोंट आई फैंसी बीइंग अ लिसनर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे साफ बोलना पसंद है, उसे साफ बोलना पसंद है या उसे साफ बोलने वाला बनना है, वैसा बनना चाहता है, उसे बनना वैसा बनना पसंद है, तो क्या होगा, ही लाइक्स टू बी एन आर्टिकुलेटर, ही वांट्स टू ही लाइक्स टू बी एन आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट बोलने वाला और आर्टिकुलेट होता है स्पष्टवादी, तो उसे स्पष्टवादी बनना अच्छा लगता है, तो ही लाइक्स टू बी एन आर्टिकुलेटर। और अच्छा नहीं लगता तो ही डजंट लाइक टू बी एन आर्टिकुलेटर। और क्या उसे अच्छा लगता है, तो डज ही लाइक टू बी एन आर्टिकुलेटर। और क्या उसे अच्छा नहीं लगता, तो डजंट ही लाइक टू बी एन आर्टिकुलेटर। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, लड़की है, मैंने कहा उसे तुम्हारा समर्थक बनना पसंद है, तुम्हारा सपोर्टर या तुम्हारा समर्थक बनना पसंद है, तो वो क्या सेंटेंस होगा, सी लाइक्स टू बी योर सपोर्टर, सी लाइक्स टू बी योर सपोर्टर। और पसंद नहीं है तो सी डजंट लाइक टू बी योर सपोर्टर। और क्या उसे आपका समर्थक बनना पसंद है, तो डज शी लाइक टू बी योर सपोर्टर। और नहीं है तो डजंट शी लाइक टू बी योर सपोर्टर। आ गया समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे विराट कोहली के जैसा बनना है या मैं विराट कोहली के जैसा बनना चाहता हूँ,
तो आई वॉन्ट टू बी लाइक विराट कोहली। अब देखिए, बनना चाहता हूँ और बनना पसंद है। बनना पसंद है तो आई लाइक टू बी, और बनना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू बी लाइक विराट कोहली। और मुझे विराट कोहली के जैसा नहीं बनना है तो मैं बोलूँगा आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक विराट कोहली। और क्या मुझे विराट कोहली के जैसा बनना है तो डू आई वॉन्ट टू बी लाइक विराट कोहली। और क्या मुझे विराट कोहली के जैसा नहीं बनना तो डोंट आई वॉन्ट टू बी ए विराट कोहली, या डोंट आई वॉन्ट टू बी लाइक विराट कोहली। देखिए, सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 1+2 इज इक्वल टू वना। आई वना बी लाइक विराट, आई डोंट वना बी लाइक विराट, डू आई वना बी लाइक विराट, एंड डोंट आई वना बी लाइक विराट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे राजनेता बनना है, उसे राजनेता बनना है तो ही वॉन्ट्स टू बी ए पॉलिटिशियन। उसे राजनेता नहीं बनना तो ही डजंट वॉन्ट टू बी ए पॉलिटिशियन। क्या उसे राजनेता बनना है, डज ही वॉन्ट टू बी ए पॉलिटिशियन। और क्या उसे राजनेता नहीं बनना तो डजंट ही वॉन्ट टू बी ए पॉलिटिशियन। या फिर बोल सकते हैं ही वोना बी ए पॉलिटिशियन, ही डजंट वोना बी ए पॉलिटिशियन, डज ही वोना बी ए पॉलिटिशियन, डजंट ही वोना बी ए पॉलिटिशियन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन, लड़की की बात करते हैं। वह इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहती है तो सी वॉन्ट्स टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। सी वॉन्ट्स टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। और वह इंडियन आर्मी में ऑफिसर नहीं बनना चाहती तो शी डजंट वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। और क्या वह इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहती है तो डज शी वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। और क्या वह इंडियन आर्मी में ऑफिसर नहीं बनना चाहती तो डजंट शी वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, अभी हमारा लास्ट सेंटेंस है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वो सेंटेंस है आई नीड टू बी केयरफुल। मुझे केयरफुल होने की ज़रूरत है या मुझे केयरफुल होने की आवश्यकता है। देखिए, आई लाइक टू बी की हम बात कर चुके हैं, आई वॉन्ट टू बी की हम बात कर चुके हैं, नाउ हम बात कर रहे हैं आई नीड टू बी। तो उसे सावधान होने की ज़रूरत है या उसे सावधान होने की आवश्यकता है तो ही नीड्स टू बी, या आई नीड टू बी केयरफुल। मैं हूं तो आई बोल देंगे, ही है तो ही नीड्स टू बी केयरफुल। चलो आई की बात कर लेते हैं, आई नीड टू बी केयरफुल। मुझे सावधान होने की आवश्यकता नहीं है तो आई डोंट नीड टू बी केयरफुल। क्या मुझे सावधान होने की आवश्यकता है, डू आई नीड टू बी केयरफुल। और क्या मुझे सावधान होने की आवश्यकता नहीं है, डोंट आई नीड टू बी केयरफुल। उसे सफल होने की आवश्यकता है, उसे सफल होने की ज़रूरत है या सफल होने की आवश्यकता है तो ही नीड्स टू बी सक्सेसफुल, ही नीड्स टू बी सक्सेसफुल। और आवश्यकता नहीं है तो ही डजंट नीड टू बी सक्सेसफुल। और क्या उसे आवश्यकता है तो डज ही नीड टू बी सक्सेसफुल। और क्या उसे आवश्यकता नहीं है तो डजंट ही नीड टू बी सक्सेसफुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, उसे क्रिएटिव होने की ज़रूरत है तो सी नीड्स टू बी क्रिएटिव। उसे क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, सी नीड्स टू बी क्रिएटिव। और उसे क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है तो शी डजंट नीड टू बी क्रिएटिव। और क्या उसे क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, डज शी नीड टू बी क्रिएटिव। और क्या उससे क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है तो डजंट शी नीड टू बी क्रिएटिव। तो गाइज, आज हमने बात की है आई लाइक टू, आई वॉन्ट टू, आई नीड टू। आई लाइक टू बी, आई वॉन्ट टू बी, आई नीड टू बी। 6 स्ट्रक्चर्स हमने इंग्लिश के पढ़े हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार बोलते हैं और ये हमारे लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है जो हमारे लाइव कम्युनिकेशन में हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट टुमारो with another video. Till then, bye and take care. Thank you so much.